दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमें खबर आई अबाउट आवर लेजेंडरी सिंगर, हमारे इंडस्ट्री की आशा ताई हमारे बीच नहीं रही। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ में, राजू चौधरी जी और नरेंद्र गुप्ता जी। हम जान के लेंगे उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे अबाउट आशा ताई, क्योंकि राजीव जी के पर्सनल रिलेशंस भी रहे हैं विद हर फैमिली। शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे राजीव जी। देखो, आशा भोसले जी का तो जो मतलब जो निधन से जो नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है हमको, इट इज़ इमेजरेबल। बहुत ही बड़ा पूरा विश्व आज भी अफसोस मना रहा है, पूरा हिंदुस्तान, सारे म्यूज़िक लवर्स, चाहे वो शास्त्रीय संगीत के हो, चाहे लाइट म्यूज़िक के हो, चाहे बॉलीवुड के हो। आशा भोसले जी ने अपना जो इन्फ्लुएंस, अपना उन्होंने एक स्पर्श सबके साथ जोड़ा था। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, दिल की बेहतरीन, माइंड ब्लोइंग ह्यूमन बीइंग शी वॉज। मेरा ये सौभाग्य है, मैं मिला उनको थ्रू क्लासिकल फैमिली। मेरे फादर इन लॉ है उस्ताद अली अकबर खान साहब है, पद्म विभूषण सरोद वादक। तो वो उनको उन दिनों में क्लासिकल म्यूज़िक सिखा रहे थे, बोल सकते हैं, क्योंकि एक क्लासिकल एल्बम बना रहे थे लेगेसी अमेरिका में। 3 महीने के लिए आशा जी वहाँ गई थी ताकि फिर ग्रैमी में भी नॉमिनेट हुआ वो लेगेसी एल्बम। उन्होंने गंडा बांध के सीखा आशा जी ने। तो आशा जी हमेशा कहती थी, मैं तुम्हारी मदर जैसी हूँ, क्योंकि डॉटर बन गई थी अली अकबर खान साहब की, तो मैं दीदी माँ बुलाता था। क्लासिकल साइड किसी को पता नहीं है, आशा जी ने बहुत क्लासिकल गाने गाए हैं अली अकबर खान साहब के कॉलेज में अमेरिका में, और ग्रैमी में इनका गाना नॉमिनेट हुआ था। शी वुड वन, एक्चुअली ऑलमोस्ट जीत गई थी। इसके अलावा आशा जी का तो इतना बड़ा बॉडी ऑफ वर्क है कि आप कहाँ जाके कहाँ ढूंढोगे। इतना बड़ा आसमान है, कहाँ से उस आसमान को गिनोगे, पकड़ोगे, समेटोगे और बताओगे? नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते। शी हैज़ डन ट्रिमेंडस। बचपन से ही दोनों बहनें, आशा जी, लता जी, एक्टिंग करने लगी थी। फादर की डेथ हो गई, फादर नाटक कंपनी चलाते थे, एक्टिंग करते करते सिंगिंग करने लगे। बट लता जी को जल्दी चांस मिल गया। आशा जी फिर भी काफ़ी देर तक ढूंढती रही काम। फिर जब आशा जी ने काम पकड़ा, जब तो लता जी वॉज ऑलरेडी ए स्टार सिंगर, उसके बाद आशा जी ने भी इक्वली, शी ऑल्सो केम एंड शोड हर टैलेंट। एंड वी ऑल नो आशा जी टुडे कितना काम है उनका। हर गाना आपके कानों में गूंजता है, आपको आंखों के सामने आशा जी हमेशा नजर आएगी। राज कपूर साहब ने बूट पॉलिश के सारे गाने उनको दे दिए थे। ओपी नैयर साहब का म्यूजिक अगर आप उठा के देखो तो सारे गाने उन्होंने हमेशा आशा भोसले जी से गवाए। देव साहब, दम मारो दम, हरे कृष्णा का गाना, लेजेंडरी, माय गॉड, इफ यू हियर द सॉन्ग टुडे ऑल्सो, इतनी मॉडर्न और इतनी लाइवली आवाज आपको लगता नहीं किसी और सिंगर से मिल सकती है। तो आशा जी के गाने, चाहे वो क्लासिकल रेंज के हो, जैसे मेरा कुछ सामान खो गया है, या कमर्शियल हो, चुरा लिया है तुमने, जो सब गानों में शी वॉज एट ईज, शी वॉज द बेस्ट एंड शी वॉज एन इंस्टीट्यूशन। कोई भी नया सिंगर कहीं भी घर उनके पहुंच जाए, वो हाथ फेरती थी, अपना आशीर्वाद देती थी, डोंट वरी, हो जाएगा अच्छा सबका। हमारे शोज होते थे, हमने शो किया जाकिर हुसैन जी के साथ, तलत अजीज जी के साथ, बाबा के साथ, उस्ताद अली अकबर खान साहब एज अ चीफ गेस्ट। मतलब बुलाना भी नहीं पड़ता था, मिनी मेरी वाइफ बोलती, एंड शी यूज्ड टू बी देयर टू ब्लेस अस। बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्री, नो ईगो, ऐसी महान सिंगर, ऐसी महान इंसान, वी कैन ओनली कीप हियरिंग हर वॉइस। और जहां आपको लगे कि आपको कहीं महसूस हो रहा है, आप लोनली हो, दुखी हो, उदास हो, तो कुछ लोग बोलते हैं हम कुछ करते हैं, मैं तो बोलता हूँ गाने सुनो पुराने। आशा दीदी माँ के गाने सुनते हैं, हमको रिलीफ मिलता है, यू फील कि यस दिस इज लाइफ। इतना सुर है, इतना सुर। और उन्होंने सारे लैंग्वेजेस में भी गाने, सब 20 लैंग्वेजेस में, 20 लैंग्वेजेस। मैं इंटरव्यू सुन रहा था जावेद साहब का, तो उन्होंने कहा कि हमारा फार्म हाउस लोनावाला में था और बाजू में ही आशा जी का भी फार्म हाउस था, तो वो लोग कभी वहाँ चले जाते तो जावेद साहब चले जाते थे उनके घर पे, तो वो कबाब बना के लेके आती थी उनके लिए। तो वो कहते थे
कि आशा जी कहती थी कि मैं तो जानती हूँ कि मैं सिंगर अच्छी हूँ, लेकिन ये बता कि मेरे कबाब कैसे कुकिंग में हमारे यहाँ अभी भी अचार पड़ा है उनका, अभी भी घर में आपने खिलाया भी था। आशा जी को कुकिंग का इतना शौक था, उनका एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट भी है बॉम्बे में। आशा अच्छा, वाकई 12 अप्रैल का दिन बहुत ही दुखद न्यूज लेके आया। रविवार का दिन था कि आशा भोसले जी का निधन हो गया। खैर 80 साल उन्होंने संगीत को दिए, जो आज तक किसी ने नहीं दिए होंगे। बिल्कुल। 1943 से एक्टिव थी आशा ताई। आशा मंगेशकर, जिनका जन्म हुआ था 12 सितंबर 1933 में, और मात्र 10 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार मराठी फिल्म के लिए गाना गाया था। सोचिए, जस्ट उनकी 10 साल थी। जो बच्चों की खेलने कूदने की उम्र रहती है, 10 साल से उन्होंने गायकी का सफर शुरू किया था। तो उन्होंने जो संगीत की दुनिया पर राज किया है, बेमिसाल, माइंड ब्लोइंग। यस, उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिले, कई सारे नेशनल अवार्ड मिले उनको। उमराव जान का गाना दिल चीज क्या है, और 1997 इजाजत फिल्म मेरा कुछ सामान है। फिल्म फेयर को लेके लता जी और आशा जी ने डिसाइड किया था कि हम भविष्य में नहीं लेंगे, क्योंकि सब गाने उन्हीं के बेस्ट हिट होते थे, उनको भी अवार्ड बढ़ जाते थे। तो उनको लगता था कि नई प्रतिभा को मौका नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने सालों पहले डिसाइड कर लिया था कि फिल्म फेयर हमको नहीं चाहिए। तो उन्हें अवार्ड से उन्होंने दूरी बना ली थी। और अदनान सामी को आज इंडस्ट्री में लाने का पूरा श्रेय जाता है आशा जी को। कैसे सर? लंदन में थे, उनके 2 गाने नहीं चले थे। आशा जी के कांटेक्ट में है, बोला उन्होंने आशा जी को लंदन बुलाया कि आके कुछ करते हैं। बोला वहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर हिंदुस्तान आ जाओ ना, यहाँ पर कुछ करते हैं। अदनान सामी बॉम्बे आ गए और सबसे बड़ा हिट गाना दिया, लिफ्ट करा दे। और वाकई उनका कैरियर वाकई लिफ्ट हो गया। उसके बाद तो डेफिनेटली हिंदुस्तान के होके रह गए, और उन्हें काफ़ी सारे डेफिनेटली अच्छे जगह दी। उनकी फैमिली में उनकी बेटी थी वर्षा, जिन्होंने 57 की उम्र में सुसाइड कर लिया था किसी कारणवश। उनके बेटे थे हेमंत भोसले, जो पायलट थे। 2015 में उनका निधन हो गया था। 1966 में उनके पहले हस्बैंड का डेथ हो गई थी, गणपत राव जी की। और उनका एक बेटा अभी फिलहाल आनंद भोसले, जिनकी उनकी पोती बोल सकते आशा की, वो ज़ैनब है, जो काफ़ी एंटरप्राइजिंग है, काफ़ी सिंगिंग में भी है, अपनी फैमिली ट्रेडिशन को काफ़ी आगे बढ़ा रही है। लेकिन इस न्यूज़ से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ज़बरदस्त मिर्ची लगी। वहाँ के एक न्यूज़ चैनल ने न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर दी श्रद्धांजलि देते हुए आशा भोसले जी को। उस चैनल को गवर्नमेंट ने नोटिस इशू कर दिया कि क्यों न्यूज़ दिखाई, क्योंकि 2018 के बाद से पाकिस्तान मीडिया में हिंदुस्तानी न्यूज़ नहीं दिखाते सर, बैन है वहाँ पर। कोई आपको न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो इस न्यूज़ की वजह से वो चैनल भी ज़्यादा तकलीफ में आ गया सर। पाकिस्तानी चैनल। और जब हम गानों की बात करते, राजीव सर ने गाने दिखाए सर। आशा जी के 100 गाने तो हम ऐसे एक एक करके बोलते जाएंगे ना, तो 10-15 मिनट भी गाने कम पड़ेंगे बोलने के लिए। उसने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। सर ने ओपी नैयर जी का जिक्र किया। ओपी नैयर सर बहुत फेवरेट थे लता जी के, लेकिन बोलते हैं किसी कारणवश कुछ अनबन हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि मैं आशा जी को टॉप सिंगर बना के दिखाता हूँ। और वाकई उन्होंने एक से गाने आशा जी को दिए और कहाँ से एक नए मुकाम पे पहुंचा दिया। आशा जी का टैलेंट था, उनकी मेहनत, उनकी हिम्मत, हमेशा रियाज करती थी। अभी इस उम्र में भी शी डाइड एट 92। जी हाँ। अभी बर्थडे पे भी उन्होंने एक शो किया था। शी वॉज वेरी हैप्पी इन दुबई। दुबई में बहुत बार हम लोग मिले हैं। न्यू ईयर नाइट पे एक बार थे उनका। आशाज में बहुत धूमधाम से न्यू ईयर नाइट होता है। तो शी वॉज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग एक्चुअली। अपने रेस्टोरेंट में भी किचन में घुस जाती थी, और तो एकदम डाउन टू अर्थ। जैसे ये अचार बना के दे देना, जो भी आया, नहीं ये लेके जा, जबरदस्त, मेरे को बताना कैसा लगा। तो दिल की वाकई में शी वॉज अ गोल्डन हार्टेड ह्यूमन बीइंग। अब उनकी ग्रैंड डॉटर है, शी इज ट्राइंग फॉर फिल्म्स आई थिंक, जाइना जिनका नाम है, जनाई। हाँ, तो शी इज ट्राइंग फॉर फिल्म। शी इज गुड लुकिंग। बाकी संगीत तो उनके घर में है, एवरीबडी। आनंद लुक्स आफ्टर द बिजनेस। आनंद देखते हैं सारे उनके जो इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस है, और भी वो इंटेलिजेंटली काम कर रहा है। बट आशा जी विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर हर वॉइस, फॉर हर नेचर, फॉर हर ओवरऑल पर्सनैलिटी, हर ऑरा। खूबसूरत ऑरा। तो एक ही गाना निकलेगा आशा जी के लिए कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर। वाकई उनके गाने सदाबहार रहेंगे, लोगों की हमेशा जुबान पे रहेंगे।
तो आशाताई को उन्होंने- हमारी वाकई भावभीनी और श्रद्धांजलि है। इंडस्ट्री के लिए उन्होंने इसामरा जो है, इसरा इंडियन सिंगर्स राइट एसोसिएशन Association। खोला, जिससे रॉयल्टी इतनी अच्छी मिल रही है सिंगर्स को, जिसका देखते हैं जो सेक्रेटरी है उनके वो है संजय टंडन जी, इसामरा और अनूप जलोटा जी चेयरमैन है। मगर पीछे से शुरू करने वाली ये दोनों बहनें थी, आशा जी और लता मंगेशकर जी। बोला नहीं, ये शुरू करो, जहाँ जहाँ म्यूजिक इवेंट्स में बजता है या जहाँ भी एक्सप्लॉइट हो रहा है म्यूजिक, हमारे सिंगर्स की आवाज़ जहाँ जहाँ सुनाई दे रही है वहाँ से लाइसेंस कुछ पैसे आने चाहिए और सिंगर्स को मिलना चाहिए। आज सिंगर्स को तकरीबन 100 करोड़ की रॉयल्टी ऑलरेडी बांट चुके हैं संजय टंडन जी थ्रू इसामरा इंडियन सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस राइट्स एसोसिएशन। तो इसका भी श्रेय उन पे जाता आशा है। जी भैया, yes। ठीक है एक्सपर्ट्स, We are really blessed to have such great musicians, आशा भोसले जी, लता मंगेशकर जी। आज मुझे खाली बस एक बात जाते जाते बोलना है कि आज सिंगर्स उस कैलिबर के नहीं नजर आ रहे हैं, है ही नहीं। आज देखो श्रेया घोषाल जी है, वी विश आज लोग इंस्पायर्ड हो आशा जी की आवाज़ सुन के, लता जी की सुन के, और कैरी ऑन करे हिंदुस्तानी का ये म्यूज़िक का सिलसिला। क्लासिकल म्यूज़िक तो वैसे ही ख़त्म हो गया है, क्लासिकल म्यूज़िक फिर से ऊपर लाए, शास्त्रीय संगीत के साथ लाइट सिंगिंग भी चले, बट इम्प्रूव हो स्टैंडर्ड म्यूज़िक का, गानों का। ये एआई की दुनिया में हम लोग कहीं खो नहीं जाए और संगीत कहीं मर नहीं जाए। जाते जाते हमारे दर्शकों को मैं पूछना चाहूंगा, आपका कौन सा फेवरेट Favorite गाना है गाना है आशा जी का, आशा वो हमको भोसले जरूर जी। बताना कमेंट। 2 लफ्जों की है, मेरा फेवरेट था, दिल की कहानी। और अब जब एआई सभी है। एआई के एक्चुअली आशा जी सख्त खिलाफ थी, जो एआई की yes, जमीन yes। उनका था कि जो एक रियल जो इमोशन है, जो फीलिंग आती है, वो एआई किल कर Auto- देगा। auto-tune। हाँ, वो किल कर देगा। तो नहीं। आशा जी जरा भी फेवर में नहीं थी कि एआई के जरिए सॉन्ग को रिमिक्स करके नए वर्जन में पेश बिल्कुल, किया जाए। बिल्कुल। वो तो एनालॉग के भी फेवर में थी। जी हाँ। वो बोलती थी जब पहले का जमाना था, सारे म्यूजिशियंस एक साथ बैठते थे, एक म्यूजिशियन भी मिस्टेक की तो सबको रीटेक करना पड़ता, सब साथ में गाना गाते थे। आजकल तो क्या होता है कि ट्रैक्स बन गए हैं डिजिटल, फिर आ जाओ भाई पहले तू गा दे, सोनू गा के चला गया, तो फिर उसके बाद श्रेया घोषाल आके गा, तो उससे नहीं मजा। इट शुड बी एक पर्सनली जो इंटरेक्शन होता है, तो आवाज में भी वो एक स्पिरिट आता है। बट So, ये पुरानी बातें हैं। पहले जो गाने रिकॉर्ड होते थे ना, 100-150 म्यूजिशियन साथ हाँ, में रहते हाँ, थे, और हॉल मतलब 5-5 बड़ा गज उसकी तो हॉल होता था। आज जो सिमट के रह गया 50-25 इतना- इतने से स्क्वायर hall फीट के में। अंदर। तो आशा जी ने बहुत कहा भी था, अरे मैं इधर कैसे गाना गाऊंगी, जो गए थे बहुत छोटे से होने, लेकिन बाद में इतना सिचुएशन से अडॉप्ट कमरे करना में, पड़ता है, आजकल पूरा yeah। सिस्टम बदल चुका है। तो एक वो टाइम था, मतलब Yes। कोई पर्टिकुलर साजिंदा नहीं आता तो गाने की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी कि वो साजिंदा नहीं है कि हाँ। गाना कैसे बजेगा। तो आज तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, सबका रिप्लेसमेंट आता है, बट रियली मिस आशा जी, इसमें कोई शक नहीं सर। मे हर सोल रेस्ट इन पीस ऑलवेज। एंड आशा जी हमारे साथ है, कहीं नहीं गई है, उनकी आवाज़ सुनेंगे हम, एंड वी विल स्टे एज गुड एज आशा जीज नेचर, कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी।